कहानी मुस्तकबिल की एक तबाहशुदा दुनिया से शुरू होती है, जहां एक आदमी खौफजदा होकर आसमान की तरफ देख रहा होता है। अचानक नीले रंग की जहरीली धूल का एक बहुत बड़ा तूफान इसकी तरफ बढ़ता है। ये तूफान किसी खौफनाक दरिंदे की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर जानदार चीज को खत्म करता जा रहा था। दुनिया न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से तबाह हो चुकी थी। कभी आबाद रहने वाले शहर अब वीरान कब्रिस्तान बन चुके हैं और रेडिएशन से मुतासरा इंसान इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसका जवाब जानने के लिए कहानी हमें साल 2025 में ले जाती है। इस वक्त गिलबर्ट नाम का एक ताकतवर सियासतदान दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के मंसूबे पर काम कर रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नौजवान लड़की ने खड़े होकर इस मंसूबे पर सवाल उठाया। इसने कहा, जब मुल्क में बिजली की कमी नहीं तो इतने खतरनाक मंसूबे की क्या जरूरत है? अगर जल्जला आ गया या रेडिएशन लीक होगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सवाल सुनकर गिलबर्ट गुस्से में आ गया और इस लड़की को हाल से निकलवा दिया। हैरत की बात यह थी कि वो लड़की इसकी अपनी बेटी एली थी। एली एक माहौलियाती तंजीम से वाबस्ता थी और अपने वालिद के न्यूक्लियर मंसूबे की मुखालफत कर रही थी। लेकिन गिलबर्ट ने इसकी बात सुनने की बजाय इसकी माँ का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि माँ और बेटी दोनों हमेशा इसकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बनी हैं। एली को बहुत गुस्सा आया और इसने अपने वालिद को रोकने का फैसला कर लिया। बाद में इसके साथियों ने इसे मशवरा दिया कि जब गिलबर्ट घर पर ना हो तो इसका कंप्यूटर चुरा लिया जाए, क्योंकि हो सकता है इसमें मंसूबे से मुतल्लक गैर कानूनी सबूत मौजूद हों। शुरू में एली ने इनकार किया, लेकिन रात को वो चुपके से अपने वालिद के स्टडी रूम में पहुंच गई। वहां जाकर वह हैरान रह गई, क्योंकि कोई और शख्स भी पहले से कंप्यूटर चुराने आया हुआ था। घबरा कर एली ने एक बोतल उठाकर इस शख्स पर दे मारी और वो बेहोश हो गया। इसी वक्त गिलबर्ट कमरे में आ गया। इस तरह का एली और वो चोर एक ही टीम के हैं। एली वजाहत करने ही वाली थी कि अचानक बाहर नीली रोशनी नमूदार हुई और तीनों मुसल्लह सिपाही न जाने कहां से जाहिर हो गए। इसी दौरान बेहोश चोर को होश आया और इसने जल्दी से बताया कि वो मुस्तकबिल से आया है। लेकिन इतने में सिपाहियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए इस शख्स ने अपने हाथ में मौजूद एक डिवाइस का बटन दबाया। जैसे एली, गिलबर्ट और वो शख्स एक दूसरे को छू रहे थे, तीनों पल भर में वहां से गायब हो गए। जब एली को होश आया तो वो अपने वालिद के साथ एक अंधेरी सुरंग में मौजूद थी। इस शख्स ने बताया कि वो लोग अब फ्यूचर की दुनिया में पहुंच चुके हैं। एली को यकीन नहीं आया और वो सुरंग से बाहर भागी, लेकिन बाहर का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ तबाही, खंडर और वीरानी थी। आसमान सुरमई रंग का था और हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। ये मंजर देखकर एली बेहोश हो गई। होश आने पर वो एक कमरे में थी। इसी वक्त वो शख्स खाना लेकर अंदर आया और इसने अपना नाम जॉर्ज बताया। जॉर्ज ने कहा, ये साल 2205 है और अब बचे हुए इंसान जमीन के नीचे और पहाड़ों के अंदर छुप कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसने मजीद बताया कि इस तबाही की असल वजह वही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो गिलबर्ट ने तकरीबन 200 साल पहले बनवाया था। गिलबर्ट ने इस बात पर यकीन नहीं किया और इसे जॉर्ज की मनगढ़ंत कहानी समझा। तब जॉर्ज के साथी ने कहा, अगर यकीन नहीं हुआ तो बाहर जाकर खुद देख लो। जब गिलबर्ट बाहर गया तो इसने रेडिएशन से मुतासरा खौफनाक इंसान देखे जो ज़ोंबियों जैसे लग रहे थे। इन्हें देखकर एली और गिलबर्ट दोनों खौफजदा हो गए। इसी तरह हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट वहाँ आया। इसने बताया कि ये सब लोग न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हैं। फिर इसने इन्हें एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री दिखाई। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि गिलबर्ट का बनाया हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट चंद साल बाद एक शदीद जल्जले की जद में आ गया था। जल्जले के बाद वहां से रेडिएशन लीक होना शुरू हो गई। मजीद इंकशाफ हुआ कि प्लांट के ज़्यादातर मुलाजमीन नए और गैर तरबियत याफ्ता थे। जब हालात ख़राब हुए तो किसी को भी सिस्टम बंद करना नहीं आता था। आखिरकार सूरत-ए-हाल काबू से बाहर हो गई और पूरा पावर प्लांट एक खौफनाक धमाके के साथ फट गया, जिसने पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा। जॉर्ज ने बताया कि वो कई मरतबा माजी में जाकर इस हादसे को रोकने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार कोई ना कोई नई रुकावट सामने आ जाती थी। एक बार जब मुलाजमीन ने एहतियात से काम करने की कोशिश की तो पता चला कि प्लांट की तमाम हदायत और तकनीकी गाइड सिर्फ चीनी ज़बान में लिखी हुई थी, जिसकी वजह से अमला मशीनों को सही तरीके से समझ ही नहीं सका और यही गलतियाँ आखिरकार दुनिया की तबाही का सबब बन गई। इसके बाद जॉर्ज एक ऐसे साइंटिस्ट को भी साथ लाया जो चीनी ज़बान समझता था। यहाँ तक कि जॉर्ज ने खुद भी कई साल लगाकर चीनी ज़बान सीखी थी ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की हदायत समझ सके। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ तकनीकी खराबियों और इंसानी गलतियों की वजह से पावर प्लांट के तबाहकुन हादसे को ना रोक सका। ये सब देखने के बाद गिलबर्ट को भी आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगा, लेकिन फिर भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि पूरी दुनिया की तबाही का जिम्मेदार वो खुद है। डॉक्टर हेनरी समझ गया कि सिर्फ बातों से गिलबर्ट नहीं मानेगा, इसलिए वो इसे हकीकत दिखाने के लिए बाहर ले गया। सब लोग एक खास गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हुए। ये गाड़ी रेडिएशन से महफूज रहने के लिए बनाई गई थी। रास्ते भर तबाहशुदा इमारतें, खंडर और वीरान सड़कें नजर आती रहीं। कहीं कहीं रेडिएशन से मुतासरा लोग भी दिखाई देते थे। कुछ देर बाद वो एक बुलंद मकाम पर पहुंचे। हेनरी ने दूर आसमान की तरफ इशारा किया जहाँ एक बहुत बड़ा जहरीला बादल पूरे उफ्क पर फैला हुआ था। हेनरी ने बताया कि यही वो रेडिएशन वाला बादल है जो 200 साल पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के धमाके के बाद बना था। शुरू में लोगों को लगा था कि इसका असर सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद रहेगा, लेकिन वो एक अहम हकीकत भूल गए थे कि जमीन गोल है। हर 70 साल बाद ये बादल पूरी जमीन का एक चक्कर लगाता है और जहाँ से गुजरता है वहाँ की आधी आबादी खत्म हो जाती है। सबसे खौफनाक बात ये है कि हर चक्कर के बाद ये बादल पहले से बड़ा होता जाता है। 200 साल बाद ये एक ड्यू हैकल शक्ल इख्तियार कर चुका था और साइंसदानों का ख्याल था कि अगला चक्कर पूरी इंसानियत का खात्मा कर सकता है। अब गिलबर्ट के सामने नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद थे, इसलिए इसने आखिरकार अपनी गलती मान ली। लेकिन इस वक्त जॉर्ज ने गुस्से में बस्तौल निकाल ली। इसका ख्याल था कि अगर वो गिलबर्ट को ही मार दे तो शायद तारीख बदल जाए और ये तबाही कभी ना हो।
जैसे इसने बंदूक तानी, डॉक्टर हेनरी फौरन दरमियान आ गया। हेनरी ने जॉर्ज को समझाया कि माजी के किसी अहम शख्स को कत्ल करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इससे वक्त का तवाज़ुन बिगड़ सकता है और बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा हो सकता है, जिसके नतीजे में पूरी टाइमलाइन तब्दील हो सकती है और हालात पहले से भी बदतर हो सकते हैं। इसने ये भी बताया कि ऐसा करने पर टाइम पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाएगी। हेनरी का कहना था कि फ्यूचर बदलने का सही तरीका लोगों की सोच बदलना है, इन्हें मारना नहीं। जॉर्ज इस बात से इत्तेफाक करता है और बंदूक वापस रख देता है, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि टाइम पुलिस पहले ही इनका सुराग लगा चुकी है। वो फ्यूचर की दुनिया तक पहुंच चुके थे और जानते थे कि लोग तारीख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज और इसके साथी अब भी कोई रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे फ्यूचर को बचाया जा सके। एली को अचानक ख्याल आया, इसे याद आया कि इसके वालिद अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। इसने तजवीज़ दी अगर किसी तरह इसकी माँ को जिंदा बचा लिया जाए तो शायद गिलबर्ट कभी भी ये पावर प्लांट बनाने का फैसला ही ना करे। सबको ये ख्याल अच्छा लगा, लेकिन जब जॉर्ज को पता चला कि एली की माँ की मौत इसे जन्म देते वक्त हुई थी तो इसे फौरन इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इसने समझाया कि अगर एली की माँ बच गई तो शायद एली पैदा ही ना हो। वक्त के साथ ऐसी छेड़छाड़ इंतहाई खतरनाक हो सकती है। फिर जॉर्ज ने एक और मंसूबा पेश किया। इसने कहा कि गिलबर्ट को कुछ अर्सा इसी तबाहशुदा फ्यूचर में रहने दिया जाए ताकि वो खुद लोगों का दर्द देखे और अपनी गलती का एहसास करे। लेकिन इस मंसूबे पर अमल भी नहीं हो सका क्योंकि इसी दौरान टाइम पुलिस इनके खुफिया ठिकाने तक पहुंच गई। फ्यूचर के बाद जाने वाले इंसानों ने टाइम पुलिस का मुकाबला शुरू कर दिया और दोनों फरीकों के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई। इस दौरान एक टाइम पुलिस ऑफिसर ने गुस्से में एक ताकतवर बम फेंक दिया। डॉक्टर हेनरी ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को इसके सामने खड़ा कर दिया और धमाके का सामना किया। जब धमाका खत्म हुआ तो सब हैरान रह गए। हेनरी के जिस्म के टूटे हिस्सों के अंदर दांत और मशीनरी दिखाई दे रही थी। तब सबको मालूम हुआ कि हेनरी दरअसल इंसान नहीं बल्कि एक इंतहाई जदीद रोबोट था। इसके बावजूद सबने मिलकर मज़ाहमत की, लेकिन टाइम पुलिस इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। आखिर जॉर्ज और इसके साथी शिकस्त खा गए और टाइम पुलिस ने एली और गिलबर्ट दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो के सरबराह के सामने पेश किया गया। इस सरबराह ने एली को टाइम ट्रैवल और मुख्तलिफ टाइम लाइन्स के असूल समझाने की कोशिश की। इसका कहना था कि माजी को बदलना इंतहाई खतरनाक हो सकता है और इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन एली अपनी आंखों से फ्यूचर की तबाही देख चुकी थी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपने वालिद को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने से रोकना चाहती थी। जब सरबराह को महसूस हुआ कि एली इसकी बात नहीं मानेगी तो इसने किसी खास शख्सियत को बुलाया। अगले लम्हे एली हैरान रहेगी। इसके सामने एक औरत खड़ी थी जो बिल्कुल इस जैसी दिखाई देती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो उम्र में काफी बड़ी थी। इस औरत ने खुद को फ्यूचर की एली बताया। इसने एली को दो अहम सच्चाइयां बताई। पहली ये कि गिलबर्ट बहुत जल्द एक लाइलाज बीमारी का शिकार होकर मरने वाला है और दूसरी ये कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का बनना एक तयशुदा वाकया है जिसे बदलना तकरीबन नामुमकिन है। यानी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इसे मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। ये बात सुनकर एली पूरी तरह टूट गई। इसे लगा कि इसकी सारी जिद्दोजहद बेमायनी है और फ्यूचर को बदलना नामुमकिन है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो ने एली और गिलबर्ट को वापस 2025 में भेज दिया और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद गिलबर्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के माहदे पर दस्तखत करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में इसके ड्राइवर ने इत्तफाकन इसकी मरहूम बेबी का जिक्र कर दिया। ये बात गिलबर्ट के दिल को छू गई। इसे अपनी बीवी की मोहब्बत, इसकी बातें और इसका फितरत से लगाव याद आ गया। अचानक गिलबर्ट ने फैसला कर लिया कि वो ये मंसूबा छोड़ देगा। इसने फौरन ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन गिलबर्ट का ये फैसला टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो में खतरे की घंटी बन गया। पूरे हेडक्वार्टर में अलार्म बजने लगे। ऑफिसर घबरा गए और फौरन टाइम पुलिस को मुतहरक कर दिया। हैरत की बात ये थी कि वो खुद भी तारीख को बदलने नहीं देना चाहते थे। कुछ ही देर बाद टाइम पुलिस एहलकार गिलबर्ट के घर पहुंच गए। उन्होंने एली के सर पर बंदूक रख दी और गिलबर्ट को धमकी दी कि अगर इसने मुआहदे पर दस्तखत न किए तो इसकी बेटी मार दी जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पावर प्लांट हर कीमत पर बनना ही बनना है। इधर मुस्तकबिल में कैद जॉर्ज और इसके साथी अभी जेल में बंद थे, लेकिन एक लंबे बालों वाला टाइम पुलिस ऑफिसर जिसने फ्यूचर की तबाही अपनी आंखों से देखी थी अंदर से बदल चुका था। आखिरकार इसकी इंसानियत जाग गई और इसने खुफिया तौर पर जॉर्ज और इसके साथियों को आजाद कर दिया। इसने कहा कि फौरन माजी में जाकर मुआहदा रखवाने की कोशिश करो, मगर किस्मत अब भी जॉर्ज के साथ नहीं थी। जैसे ही वो माजी में पहुंचा एक टाइम पुलिस ऑफिसर से इसका सामना हो गया। ऑफिसर ने बंदूक के बट से इसके सर पर वार किया और जॉर्ज बेहोश होकर गिर गया। दूसरी तरफ हेनरी बराह रास्त गिलबर्ट की गाड़ी की छत पर आ गिरा। इसने बेहोशी का ड्रामा किया और जैसे ही एक ऑफिसर इसके करीब आए हेनरी ने अपना टाइम ट्रैवल डिवाइस चालू कर दी। दोनों वक्त में पीछे जाकर एक पुराने जंगी मैदान में पहुंच गए। वहाँ दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन अचानक जंगी तैयारों के एक दस्ता नमूदार हुआ और बमबारी शुरू हो गई। धमाकों की वजह से दोनों दूर जा गिरे। इसके बावजूद आखिरकार टाइम पुलिस ने हेनरी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा जॉर्ज अपनी बहादुरी और जहानत से मुकाबला करते हुए टाइम पुलिस ऑफिसर को शिकस्त दे गया, लेकिन इसी तरह फ्यूचर की दुनिया में एक और खतरा पैदा हो गया। वो देव हैकल जहरीला रेडिएशन बादल दोबारा हरकत करने लगा। अब बच जाने वाले इंसानों के पास दुनिया के खात्मे का इंतजार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। इधर मौजूदा वक्त में गिलबर्ट मुआहदे की मेज की तरफ बढ़ रहा था। बस चंद लम्हों बाद वो साइन करने वाला था। तभी एली ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। वो जॉर्ज के पास गई और इसे कहा कि उसे उस वक्त में ले जाया जाए जब वो अभी पैदा ही हुई थी। कुछ ही देर बाद एली खुद को हॉस्पिटल के इस कमरे में पाती है जहाँ इसकी माँ प्रेगनेंसी के दौरान जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। एली ने डॉक्टरों पर बंदूक तान दी और हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर इसकी माँ को बचाया जाए, जरूरत पड़े तो बच्चे की जान की भी परवाह न की जाए। यानी एली अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी पैदाइश कुर्बान करने को तैयार हो गई। जैसे ये फैसला लिया गया, वक्त और हकीकत में अजीब तब्दीलियां आने लगी। फ्यूचर, माजी और मौजूदा वक्त सब एक दूसरे में घुलने लगे।
फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। जब सब कुछ दोबारा नॉर्मल हुआ तो गिलबर्ट की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अब इसकी बीवी जिंदा थी, इसका खानदान खुशहाल था और जिंदगी पहले से कहीं बेहतर थी। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि जिस मुआहदे पर वो दस्तखत करने जा रहा था अब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का नहीं बल्कि नई तवानाई और तरक्याती मनसूबा का मुआहदा था। लेकिन एक तल्ख हकीकत अब भी बाकी थी। फ्यूचर की दुनिया फिर भी मुकम्मल तौर पर नहीं बदली थी। लोग अब भी जमीन के नीचे रहने पर मजबूर थे और दुनिया अब भी एक बड़ी तबाही का सामना कर रही थी। यानी तारीख का इंजाम मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुआ था। शायद माजी को पूरी तरह बदलना नामुमकिन था। अगर गिलबर्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट न बनाता तो शायद कोई और वही काम कर देता, क्योंकि वक्त की अजीम दहार में एक इंसान का फैसला सिर्फ पानी में उठने वाली एक छोटी सी लहर की तरह होता है। वो कुछ चीजें बदल सकता है लेकिन पूरे दरिया का रास्ता नहीं। और इसी फलसफाना सोच के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है टाइम ट्रैवल की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।